हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मंथन स्मार्ट क्लास। फ्रेंड्स, टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हम आप तक वीडियो नहीं पहुंचा पा रहे थे, लेकिन अब मैंने कोशिश की है कि हम जो है आपको बोर्ड पर संक्षिप्त तरीके से लिख के आपको अच्छे से एक विस्तृत समझ दिला सकूं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि एक प्रॉपर तरीके से इसमें नोट्स लिखे होने चाहिए ताकि आप स्क्रीनशॉट लेके इसको लिखें। तो नोट्स आप अपने तरीके से भी बना सकते हैं। एक समझ होनी चाहिए, लिखा तो सब किताब में भी है, एक समझ होनी चाहिए जो कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप तक आपको समझाएं। तो बंगाल के नवाब के बारे में हम बताते हैं कि कैसे बंगाल के नवाब आए और कैसे क्या हुआ और कैसे अंग्रेज जो है आधिपत्य अपना इस पे जमाए। तो बंगाल के नवाब के क्रम में हम बताते हैं फ्रेंड्स, जो अंग्रेज थे, अंग्रेज आने को तो 1600 में ही आ गए थे। अगर हमसे इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि कौन यूरोपी जो है किस क्रम में आए, तो इसको भी हम ध्यान रखेंगे। सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, फिर अंग्रेज आए थे, डच आए थे, डच के बाद फ्रेंच आए थे, डेनिश आए थे। ठीक है, तो ये क्रम भी हमें मालूम होना चाहिए। तो अंग्रेज 1600 में आ तो गए थे, लेकिन 1600 में आने के बाद तुरंत इन्होंने अपनी कंपनी स्थापित की 1600 में, और 1608 में सूरत में स्थापित भी कर ली, और 1608 के बाद 1618 में उसमें मछलीपट्टनम में स्थापित की। तो देखेंगे कि किस तरीके से उनके नवाब को कैसे उन्होंने प्रताड़ित किया और कैसे धीरे धीरे अपना आधिपत्य को जमाया भारत पे। तो 1857 जो मॉडर्न हिस्ट्री ये हम स्टार्ट किए हैं सीरीज। तो बहुत लोग तो 1857 से मॉडर्न हिस्ट्री को शुरुआत मानते हैं, और बहुत लोग जो है ये कंपनियों को आगमन से शुरुआत करते हैं। फिर भी मैंने जो उचित समझा वहाँ से मैंने स्टार्ट किया है, और आप समझने का प्रयास करिएगा। तो आज हम बंगाल के नवाब के बारे में बता रहे हैं। कौन थे फ्रेंड्स? जो हम जानते हैं कि जब अंग्रेज आए थे तो उस समय मुगल काल था भारत में, और मुगल काल का जो कमज़ोर होता हुआ दिखा गया था, उत्तर मुगल काल कहा जाए तो वो बहादुर शाह थे। तो फ्रेंड्स, जो मोहम्मद शाह उनके शासन में क्या हुआ था कि छोटे छोटे जो भारत हिंदुस्तान था उसके पार्ट होने लगे थे। इसी तरीके से बंगाल के जो नवाब बने थे वो मुर्शिद कुली खां बने थे। कौन बने थे? मुर्शिद कुली खां। 1717 से लेके 1727 तक इनका कार्यकाल रहा है। तो इनकी मृत्यु के बाद क्या होता है कि दो छोटे छोटे सूबेदार आते हैं। पहले सुजाउद्दीन आते हैं और फिर सरफराज आते हैं। तो हम ये क्रम भी याद रखते चलेंगे कि सबसे पहले मुर्शिद कुली खां। ऐसा नहीं था कि जो ये छोटे छोटे पार्ट बट गए थे तो अब इनका कोई जो मुगल काल थे इन पर बिल्कुल इनका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता था, ऐसा नहीं था। तो उनका भी इसमें हस्तक्षेप हुआ करता था, मुगल काल का भी, मतलब मुगल के जो शासक थे उनका भी हस्तक्षेप इसमें हुआ करता था। तो इनके उपरांत जो है जो इसके मृत्यु के बाद मुर्शिद कुली खां जो थे ये पहले नवाब बने थे, और फिर इनकी मृत्यु के बाद दो छोटे छोटे सूबेदार आए थे। कौन कौन? सुजाउद्दीन और सरफराज। पहले सुजाउद्दीन आए, उसके बाद सरफराज आए। अब ये अलीवर्दी खां आए बीच में। अलीवर्दी खां ने क्या किया? अलीवर्दी खां ने सरफराज की हत्या कर दी, और क्या किया कि बंगाल का सूबेदार बन गया। और हत्या करने के बाद इसने क्या किया? 2 करोड़ रुपए मुगलों को दे दिया, ताकि उसके जिस पे वो शासन करना चाहता था उसमें कोई रुकावट ना आए, कोई बाधा ना हो। इसलिए उसने क्या किया कि 2 करोड़ रुपए मुगलों को दे दिया, और वो जो थे मुगल जो थे वो आराम से इनको सूबेदार बना दिया। अब हमारा स्टार्ट होता है। अब हम क्रम से देखते जाएंगे। पहले मुर्शिद कुली खां आए, फिर सुजाउद्दीन आए, फिर सरफराज आए। अब सरफराज के बाद अलवर्दी खां। अलवर्दी के मृत्यु के बाद जो है सिराजुद्दौला आते हैं। कौन आते हैं? सिराजुद्दौला, जो कि इनका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है, अभी हम पढ़ेंगे। 1756 में आए थे ये, और फोर्ट विलियम जो कि कलकत्ता में स्थापित कर रहे थे अंग्रेज लोग, उसका विरोध किए सिराजुद्दौला। और जब विरोध किया तो इनके और अंग्रेज के मध्य लड़ाई हुई। जब इनके और अंग्रेज के मध्य लड़ाई हुई
तो अंग्रेज क्या थे, वो हार गए थे और सिराजुद्दौला जो थे वो जीत गए थे। अब इनके मन में प्रतिशोध की भावना जगी और ये बदला लेने पे उतारू हो गए थे अंग्रेज, और एक मनगढ़ंत अपनी कहानी बना दी। मनगढ़ंत ही कहें, क्योंकि कुछ लोग सही मानते हैं लेकिन इसको मनगढ़ंत कहें तो ज़्यादा ही अच्छा है, क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ब्लैक होल की घटना क्या थी, कब हुआ था, तो इसको हम याद रखेंगे कि 20 जून 1720 में हुआ था। 1720 में नहीं हो सकता है, रुकिए फ्रेंड्स 1720 नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट था, थोड़ा सा देख लीजिएगा। 1756, 1720 हो ही नहीं सकता है, 1756 में सिराजुद्दौला आए थे, ठीक है। तो ब्लैक होल जो था वो 20 जून 1756 में हुआ था। क्या था ब्लैक होल की घटना, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। एक हॉल वेल था और उसने कहा था सिराजुद्दौला जो थे वो एक अनैतिक काम किए थे। 14 फीट लंबा और 10 इंच का चौड़ा कमरा था, उसमें 146 लोगों को, तो फ्रेंड्स हम ध्यान रखेंगे 14 फीट लंबा और 10 फीट जो है चौड़ा कमरा था, और उसमें जो है 146 लोगों को बंद किया और अगली सुबह जब देखा गया तो उसमें जो है 23 लोग ही बचे थे। अपना जीवन संघर्ष करने के बाद 23 लोग बचे थे, जिसमें से हॉलबेल भी था, और हॉलबेल ने ये कहा था कि इसने ऐसा किया है, इस जो व्याख्या किया है, जो प्रसार किया है, जो प्रचार किया है, वो हॉलबेल ने ही किया है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कई एग्जाम में, तो हम ध्यान रखेंगे किसने प्रसार किया था, तो हॉलबेल ने। तो ऐसा मतलब पॉसिबल नहीं हो सकता है, ठीक है। ये मनगढ़ंत क्या थी, एक घटना थी। ये सिराजुद्दौला को बस लड़ाई उनको करना था, तो एक बना लिए थे मनगढ़ंत कहानी। अब हम देखते हैं प्लासी का युद्ध। अब इसी को मतलब रीजन मानते हुए घटना करते हैं प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध ना कह के हम षड्यंत्र कहें तो ज़्यादा उचित होगा। कैसे? ये घटना जो है 23 जून 1757 को होती है। कब होती है? 1757 को। मीर जाफर जो था सिराजुद्दौला का सेनापति था। क्या था? सेनापति था। और सिराजुद्दौला को धोखा दिया। यही नहीं धोखा दिया, बल्कि जो उनके दीवान थे राय दुर्बल, ये पूछा जाता है, इसको हम याद रखेंगे। राय दुर्बल जो थे इनके दीवान, और घसीटी बेगम जो इनकी मौसी थी, और अमीन चंद्र जो कि व्यापारी था इनका, जगत सेठ जो कि एक बैंकर था, ये सब मिलकर थे तो इनके तरफ, लेकिन सिर्फ देखने के लिए इनके तरफ थे। वास्तविक रूप से ये अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। और अंग्रेजी सेना जो सेना का नेतृत्व कर रहा था उस समय, रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था। कौन कर रहा था? रॉबर्ट क्लाइव। तो ये सब मिलकर जो है धोखा दिए थे। कौन? जो दो लोग थे वो साथ दिए थे, तो मीर मदान और, तो फ्रेंड्स मीर मदान और मोहनलाल, ये जो दो थे, इन्होंने सिराजुद्दौला का सहयोग किया था, और सिराजुद्दौला के साथ साथ इनको भी मार दिया जाता है। और जब इनको मार दिया जाता है, फिर क्या होता है कि मारने के बाद सिराजुद्दौला के बाद जो है मीर जाफर को फिर नवाब बनाया जाता है। बंगाल का सत्ता जो है सौंप दिया जाता है। और अंग्रेज जो है इनको कठपुतली की तरह जो है यूज करते हैं। किनका? मीर जाफर को। सिराजुद्दौला के मौत के बाद जो मीर जाफर इनके सेनापति थे, इनको बंगाल का नवाब घोषित कर दिया जाता है, और इनको अंग्रेज जैसे चाहते थे वैसे इनका यूज करते थे। उसके बाद जो है मीर कासिम जो थे, मीर कासिम, इनके मीर जाफर के बाद जो मीर कासिम आए, इन्होंने अंग्रेज को बहुत लालच दिया कि हम आपको ऐसे और ज़्यादा टैक्स देंगे और बहुत अच्छा करेंगे। तो बहुत लालच दिया, और लालच देने के बाद जो है ये बन जाते हैं कौन? मीर कासिम। और मीर कासिम आने के बाद क्या करते हैं, ये मुर्शिदाबाद से जो राजधानी होती है मुंगेर राजधानी कर देते हैं। कहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं? मुंगेर। तो कई क्वेश्चन में पूछा गया है, मीर कासिम जो है अपनी राजधानी कहाँ बनाते हैं? तो मुंगेर बनाते हैं। कहाँ से ले जाते हैं? मुर्शिदाबाद से। और फिर मीर कासिम जो है आते हैं पद पे। तो ये जो है काफ़ी कुछ, ये हिंदुस्तान के बारे में ये काफ़ी मतलब अच्छे नवाब थे मीर कासिम, और टैक्सेस सुधार करते हैं। इसके अलावा हिंदुस्तान के जो लोग हैं उनको रियायत देना स्टार्ट करते हैं। ये कुछ हिंदुस्तान के बारे में सोचते हैं।
और जब ये सब कुछ देखते हैं तो क्या होता है, ये सब देखते हुए जो एक अंग्रेज था एलिस, वो जो है मीर कासिम से लड़ने के लिए पटना में गया। कहाँ पे? पटना में। तो इसको हम पटना कांड के नाम से जानते हैं। तो क्या होता है इस पटना कांड में, तो एलिस जो है उससे मीर कासिम से जो है लड़ाई करते हैं और मीर कासिम जो होते हैं ये जीत जाते हैं और वो हार जाते हैं, मारे जाते हैं। उन अंग्रेज के जो सेनापति होते हैं वो हार जाते हैं। तो इस पे जो है अंग्रेज को जब पता चलता है कि हम जो है इसको नवाब बनाए थे और ये जो है हमारे विरुद्ध ही चल रहा है, तो इसको हटा दिया। और जब इनको पता चलता है मीर कासिम को, तो ये तुरंत उत्तर भारत में जाते हैं। उत्तर भारत में जाते हैं तो बिहार में जो है शाह आलम थे और अवध में जो थे शुजाउद्दौला थे। कौन? मीर कासिम जाते हैं। अब ये तीनों मिलके क्या करते हैं कि एक षड्यंत्र बनाते हैं, कि एक प्लान बनाते हैं और अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई करने का योजना बना लेते हैं। और वो कहाँ पे? तो बिहार के बक्सर क्षेत्र में। कहाँ पे? बिहार के बक्सर क्षेत्र में। ये जो डेट है फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट, हम याद रखते जाएंगे कि 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। तो ये तीनों लोग मिलके ये तीन जो है मिलके और अंग्रेज की तरफ से जो नेतृत्व करने वाले थे वो हेक्ट मुनरो थे। तो ये क्वेश्चन भी हम याद रखेंगे। जो 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो रॉबर्ट क्लाइव कर रहे थे। और बक्सर के युद्ध के समय जो है कौन नेतृत्व करता था? तो हेक्ट मुनरो नेतृत्व कर रहे थे। तो बक्सर के युद्ध में मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय और शुजाउद्दौला ये जो है तीनों लड़ते हैं। और क्या होता है कि बक्सर के युद्ध में ये तीनों पराजित हो जाते हैं और जो अंग्रेज होते हैं वो जो है जीत जाते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि जब 1857 में प्लासी का युद्ध हुआ था तो अंग्रेज अपना कदम रखे थे और जब ये बक्सर का युद्ध जीतते हैं तो ये तय हो जाता है कि ये हिंदुस्तान से अब नहीं जाएंगे। तो ये पूछा जाता है इन दोनों में कौन सा महत्वपूर्ण है, तो देखा जाए तो बक्सर का युद्ध, क्योंकि ये वास्तविक रूप से युद्ध था। ये तो हम कहें तो षड्यंत्र था, क्योंकि इनके अपने ने ही सब धोखा दिए। तो इस तरीके से बक्सर के युद्ध में हमसे पूछा जा सकता है कौन जीता, कौन हारा और कहाँ पे हुआ और किस सन में हुआ। तो फ्रेंड्स हम ध्यान रखेंगे इन चीज़ों का और सारे क्वेश्चन सही करेंगे। और इसके बाद जो है हमारा 2 संधि होती है। इलाहाबाद की संधि 1765 में पहली होती है और इसके तो पहला जो था वो इलाहाबाद की संधि जो हुई थी वो मुगलों के लिए हुई थी और दूसरी जो हुई थी वो अवध के लिए हुई थी, यानी कि शुजाउद्दौला के साथ। दूसरी वाली इलाहाबाद की संधि शुजाउद्दौला के साथ और जो पहली हुई थी वो शाह आलम द्वितीय के साथ। तो इसमें हम बस इतना याद रखेंगे फ्रेंड्स। एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं, इसमें क्या क्या हम याद रखेंगे। वैसे तो सब इम्पॉर्टेंट है लेकिन फिर भी फ्रेंड्स हम ध्यान रखेंगे कि इसमें बंगाल के नवाब के क्रम में हमसे पूछा जाएगा। तो मुर्शिद कुली खां, इनका कार्यकाल कब से रहा? तो 1717 से 1727 तक। इसके बाद 2 छोटे छोटे सूबेदार आते हैं, शुजाउद्दीन और सरफराज के बाद अलवर्दी खां के बाद सिराजुद्दौला के बाद कौन आते हैं? तो घटनाक्रम के बाद जो है मीर जाफ़र आते हैं और मीर जाफ़र के बाद मीर कासिम आते हैं, और मीर कासिम के बाद कौन से आते हैं? फिर मीर जाफ़र आते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से फिर माधवराव आते हैं। तो इस तरीके से बंगाल के नवाब का क्रम रहा है। तो इस तरीके से हम याद रखेंगे। इसके अलावा ये घसीटी बेगम कौन थी? तो सिराजुद्दौला की मौसी थी। तो इस तरीके से हम याद रखेंगे। इसके अलावा ये हमसे पूछा जा सकता है अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? 1857 की क्रांति के प्लासी का जो युद्ध हुआ था 1757 में, तो इसका अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। इसी तरीके से बक्सर के युद्ध में कौन कौन सा पार्टिसिपेट किया था? तो हम ध्यान रखेंगे मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय, शुजाउद्दौला। और इसमें जो है कौन सा अंग्रेज नेतृत्व किया था? तो हेक्ट मुनरो ने किया था। और बक्सर के युद्ध के दौरान कौन सी 2 संधियां हुई थी? तो
इलाहाबाद की संधि ही एक पहली हुई थी और एक दूसरी। तो बक्सर का युद्ध के समय कौन सी संधि हुई थी? तो इलाहाबाद की संधि। और कब हुई थी? तो 1765 में। और बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 1764 में। तो इस तरीके से हम इस चीज़ को याद रखेंगे। और फ्रेंड्स, अगर हमारे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।